दोस्तों, इस समय हमारी नौसेना के पास जो सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट है, उस फाइटर जेट का नाम रफाल है। और हाल ही में ही हमारी नौसेना ने भी रफाल को खरीदने का फैसला लिया है। साथ में हमारी नौसेना की तरफ से यह भी फैसला लिया गया है कि हम अपने रफाल फाइटर जेट में लगने वाले एडिशनल वेपन पैकेज को भी फ्रांस से खरीदेंगे। और इस वेपन पैकेज में भारत फ्रांस से मिट्योर मिसाइल लेना चाहता है। और मिट्योर वही मिसाइल है जो दुनिया भर के देशों के पायलट की पहली पसंद होती है। और दूसरी मिसाइल स्कैल्प मिसाइल होगी। ये एक एंटीशिप मिसाइल होगी। इन दोनों ही मिसाइल को लेकर इस समय भारत और फ्रांस के बीच बातचीत चल रही है। मिट्योर मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल को अगर एक बार टारगेट के ऊपर सेट कर कर दाग दिया जाता है तो इस मिसाइल से टारगेट का बच पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। वहीं पर जो ये स्कैल्प मिसाइल होने वाली है, इस मिसाइल की मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देशों के शिप, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर को तबाह कर सकेंगे। और भारत की तरफ से तो यह भी प्लान किया जा रहा है कि जो हमारी वायुसेना के पास 36 की संख्या में रफाल फाइटर जेट हैं और जो हमारी नौसेना रफाल फाइटर जेट को खरीदने वाली है, उन फाइटर जेट में हम अपनी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को भी लगाएं। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को रफाल फाइटर जेट में लगाने को लेकर भी भारत और फ्रांस के बीच बातचीत चल रही है। दसोल्ट एविएशन की तरफ से तो पहले ही भारत को रफाल फाइटर जेट में अस्त्र मिसाइल लगाने को लेकर सहमति जता दी गई है। इस समय रफाल फाइटर जेट में अस्त्र मिसाइल को लगाने को लेकर फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है। रफाल फाइटर जेट में अस्त्र मिसाइल लगने का हमको ये भी फायदा होगा कि एक तो हमको इन मिसाइलों की कीमत कम पड़ेगी, और जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो यह होगा कि फिर हम इस मिसाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। क्योंकि इस समय इजिप्ट, ग्रीस, कतर, इंडोनेशिया, यूएई जैसे देश रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस समय रफाल फाइटर जेट के अंदर माइका और मिट्योर मिसाइल के अलावा कोई और मिसाइल नहीं लगाई जा सकती है। और जो ये माइका मिसाइल है, इसका जो रडार गाइडेड वर्जन आता है, इसके कंपैरिजन में जो हमारी अस्त्र मिसाइल है उसकी रेंज भी ज्यादा होने वाली है। क्योंकि माइका मिसाइल की रेंज 80 किलोमीटर के आसपास होगी, वहीं पर हमारी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की रेंज लगभग 110 किलोमीटर के आसपास होगी। रफाल फाइटर जेट में अस्त्र मार्क 1 मिसाइल लगने के बाद हमको 100% डेफिनेटली ये जरूर देखने को मिलेगा कि जो भी देश इस समय रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन देशों की तरफ से भी भारत को अस्त्र मिसाइल का ऑर्डर दिया जाएगा। क्योंकि जो अस्त्र मिसाइल है वो माइका की कंपैरिजन में कीमत में भी आधी है, और परफॉर्मेंस के मामले में अस्त्र मिसाइल माइका को भी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देती है। और अब आप ही कमेंट कर कर बता सकते हैं कि क्या हमको अपनी अस्त्र मिसाइल को एक्सपोर्ट करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।